कि सुभाष चंद्रा जो नीरज हाजरा के पिताजी हैं, सुभाष हाजरा, उन्होंने खबर दिया था जमुआ थाने में कि उनका बेटा नीरज हाजरा गायब है। तो इसमें थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में ये पता चला कि उनका जो बेटा है नीरज हाजरा, वो अपने होने वाले सालों के साथ कहीं गया है। उस दिन नीरज हाजरा राजस्थान से आया था, लगभग 1:30 बजे 4 जुलाई को जमुआ चौक पे उतरा था और अपने पिता को यही बोलकर गया था कि हम अपने होने वाले सालों के साथ जा रहे हैं, हम शाम तक रिटर्न हो जाएंगे। और जब शाम तक नहीं रिटर्न हुआ तो अगले दिन उनके फादर के द्वारा, सुभाष हाजरा के द्वारा खबर किया गया थाने में कि उनका बेटा गायब है, नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है बाद में जो कि हम लोगों के पास जब आवेदन आया, लिखित आवेदन, उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए जांच क्रम में पाया गया कि सुभाष हाजरा जो इनका साड़ू है, जो आपका होने वाला साड़ू था नीरज हाजरा का, जो उर्मिला जो उनकी होने वाली पत्नी थी, उसका अफेयर था सुभाष हाजरा का। और ये इन लोगों ने आपस में षड्यंत्र करके उर्मिला के द्वारा और जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रम, वो वहीं का है, चंद्रमंडी का ही है। उन लोगों ने प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। सर, पहले से सुभाष पासवान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? नहीं, सुभाष पासवान का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये मतलब सुनने में ही आया था कि ये पहले साइबर क्रिमिनल का काम करता था और उसको छोड़ के ये मुंबई में मजदूरी का काम करता था। कितने लोगों की संलिप्तता सामने आई है सर? इसमें 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। गिरफ्तारी इसमें 2 लोगों की हुई है, जिसमें मृतक की होने वाली पत्नी उर्मिला कुमारी और सुभाष हाजरा या सुभाष पासवान भी उसका नाम है। ये 2 लोग अभी तक अरेस्ट में हैं और एक इनका दोस्त है हेमब्रम है, वो भी चंद्रमुंडी का ही है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। उसके अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। मतलब बरामद हुआ सर हत्या में? इनके द्वारा यूज किया गया स्कूटी जिसको लेकर ये 4 तारीख को गए हुए थे जमुआ चौक पे सुभाष ये नीरज हाजरा को रिसीव करने के लिए, वो स्कूटी बरामद हुआ है। इनके द्वारा यूज किया गया चाकू जिसका यूज करके इन लोगों ने नीरज हाजरा का गला काटा था, वो चाकू भी बरामद हुआ है। और इनके द्वारा जो मोबाइल यूज किया गया तो अभी तक हम लोगों को बरामद नहीं हो पाया है। ये 2 चीजें ही अभी तक बरामद हुई हैं। सर, गुमशुदगी का सूचना थाना को कब मिली थी? गुमशुदगी की सूचना थाना को 5 जुलाई को दी गई थी इनके पिताजी के द्वारा कि मेरा बेटा 4 तारीख को आया है और जमुआ चौक से ये कह के निकला है कि होने वाले सालों के साथ वो कहीं जा रहा है और अभी तक वो वापस नहीं आया है। तो लगभग शाम को 5 बजे 5 जुलाई को एक खबर मिला था थाना प्रभारी को। और हत्या 4 को ही हो गया? और इनकी हत्या 4 जुलाई को शाम को ही हो गई थी। ये सुभाष पासवान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि 4 जुलाई को शाम को ही हम लोगों ने इनकी हत्या कर दी है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार जमुआ न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जमुआ प्रखंड के भीखुड़ी गांव से आ रही है, जहां बीते दिनों लापता हुए एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक का सबसे सनसनीखेज और बड़ा खुलासा किया है। शुरुआत में जिसे महज एक गुमशुदगी या अपहरण का मामला समझा जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी खूनी साजिश और अवैध प्रेम प्रसंग के दलदल में रची गई निर्मम हत्या की दास्तान निकली। जमुआ पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और कड़ी मेहनत की बदौलत महज 48 घंटों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का 100% खुलासा करते हुए सभी मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गुमशुदगी से मर्डर तक पुलिस की मेहनत की पूरी कहानी। पूरे मामले की शुरुआत 5 जुलाई को हुई, जब ग्राम भीखोडीह निवासी सुभाष हाजरा ने जमुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका 20 वर्षीय बेटा नीरज हाजरा जमुआ चौक से अचानक गायब हो गया है। 8 जुलाई को पुलिस ने कांड संख्या 201/2026 के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक एसपी के निर्देश पर खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ श्री अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस टीम के सामने ये एक अंधी सुरंग जैसी पहेली थी, क्योंकि उनके पास कोई सीधा सुराग नहीं था। तकनीकी साक्ष्यों का जाल और ताबड़तोड़ छापे मारी। एसआईटी की तकनीकी टीम ने तुरंत नीरज के मोबाइल की आखिरी लोकेशन और कॉल डिटेल सीडीआर को खंगाला। कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस टीम को पता चला कि गायब होने के दिन नीरज की बातचीत उसकी मंगेतर उर्मिला कुमारी से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गंवाए एक तरफ गिरिडीह के बेंगाबाद और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य बिहार के जमुई जिला अंतर्गत चंद्रमंडी में बैक टू बैक छापेमारी शुरू की। इसी बीच बिहार के जमुई जिला अंतर्गत बिचकोड़वा थाना क्षेत्र के बेला जंगलों से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त नीरज हाजरा के रूप में की गई।
अपराधियों ने सोचा था कि दूसरे राज्य के घने जंगलों में शव फेंकने से वो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी ये चाल नाकाम रही। पुलिस का आधिकारिक बयान। क्यों हुई नीरज की हत्या? खोरी महुआ के एसडीपीओ श्री अमरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा किया। उन्होंने बताया, अनुसंधान के दौरान 2 मुख्य संदिग्धों सुभाष पासवान और उर्मिला कुमारी को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुख्य आरोपी लड़की उर्मिला कुमारी का अपने ही सगे जीजा सुभाष पासवान के साथ काफी समय से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच उर्मिला की मां ने उसकी शादी मृतक नीरज हाजरा के साथ तय कर दी थी। एसडीपीओ ने आगे बताया, उर्मिला और उसका जीजा सुभाष इस शादी के सख्त खिलाफ थे। नीरज को अपने रास्ते का कांटा समझते हुए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक प्लानिंग की। उन्होंने नीरज को फुसलाकर साथ लिया और बिहार के जंगलों में ले जाकर धारदार चाकू से गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा स्कूटी नंबर JH11AS0312 और कत्ल में प्रयुक्त 2 धारदार चाकू भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की प्रोफाइल। 1. सुभाष पासवान, जीजा मुख्य साजिशकर्ता, पिता राजदेव पासवान उर्फ राजदेव हाजरा, ग्राम जोड़ थाना चंद्रमंडी, जिला जमुई, बिहार। 2. उर्मिला कुमारी, मंगेतर प्रेमिका, पिता स्वशून्य अरुण हाजरा, ग्राम गमतारिया, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। परिजनों का आक्रोश और खाकी को सलाम। नीरज का शव मिलने की खबर जैसे ही जमुआ पहुंची, इलाके में सनसनी फैल गई। न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमुआ मुख्य मार्ग स्थित चित्तरडीह पहाड़ी के पास सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया था। उस वक्त मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया था। पुलिस ने अपने वादे को सच साबित करते हुए 48 घंटे के भीतर केस का पटाक्षेप कर दिया। इस बेहद पेचीदा केस को सुलझाने में जमुआ अंचल के पुशून्य निशून्य प्रदीप कुमार दास, जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव सहित एसआईटी टीम के जांबाज रोहित कुमार सिंह, रोशन कुमार, छाया किस्कू, मनीलाल सिंह, संजय कुमार यादव, वेद प्रकाश पांडेय, सुमित कुमार सिंह, राजेश कुमार और सुशील कुमार अमन ने मुख्य भूमिका निभाई। इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के बाद भी खोड़ीह और जमुआ के स्थानीय लोग अब जमुआ पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना कर रहे हैं। जोहार। जमुआ न्यूज की इस विस्तृत और सटीक रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।